चलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का, जिसका नाम है हेरिडिटी। ठीक है, क्या है? हेरिडिटी। तो ठीक है, क्या नाम चैप्टर का नाम है? हेरिडिटी। तो आप सब में से कौन कौन है जो हेरिडिटी के बारे में पहले से सुन चुके हैं? अगर आप किसी को कुछ आइडिया हो छोटा मोटा तो आप एक बार के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप हेरिडिटी के बारे में क्या क्या सुने हो। अगर कोई किसी ने पहले नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, आज अपन सारी की सारी चीजें सुनाएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे सारी सारी चीजें। ठीक है, चलो तो फिर सबसे पहले आप मेरे को इसे कमेंट में बताओ कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं आप में से जिनका फेस अपने मम्मी या पापा से मिल रहा हो, मम्मी या पापा से मैच कर रहा हो। बताओ, कोई है ऐसे? ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सोच रहे होंगे मम्मी पापा से कंपैरिजन करने की, नहीं मेरा मिल रहा है, नहीं मेरा मिल रहा है। जैसे अपने बच्चे बोल देते हैं ना कि छोटे बच्चों की, छोटा बच्चा होता है तो बोलते हैं कि ये उसकी मम्मी के, पापा बोलते हैं ये मेरे हैं, फिर वो ऐसे मतलब रोने लग जाते हैं कि नहीं ये तो मेरे हैं, ये मेरे हैं, है ना? उसी तरह आप सारे बोले हो कि मेरा ही मम्मी और पापा से फेस मैच कर रहा है, मेरा ही मैच कर रहा है। ठीक है। बाकी कोई ना, आप सबका ऑलमोस्ट मैच कर रही है बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप ऐसा मान के चलो कि आपकी वो जीन है वहीं से आपको मिली है, मम्मी और पापा से। फिर आप चुन्नू मुन्नू बने थे यहाँ पे। ठीक है, चलो जी। तो फिर एक चीज बता दो कि किन किन की हाइट है जो मम्मी पापा से मिल रही है। ठीक है, ऐसे कौन से बच्चे जिनकी हाइट है जो मम्मी पापा से मैच कर रही है। ठीक है, बहुत सारों की मैच कर रही है, बहुत सारों की हाइट कम भी रहती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सबकी मैच भी नहीं करती। किसी की मम्मी से मैच कर रही है, किसी पापा से मैच कर रही है, किसी की आंखें होती है वो मम्मी से मैच कर रही है, हाइट पापा से मैच कर रही हो। ठीक है, फेस मम्मी से मैच कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना वो चीजें। इसीलिए ये आप आज आपको ये चीजें के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे कि जो ये नेचर होता है वो अपने को किसी से अपने को मिलता जुलता फेस दे दिया, मिलती जुलती आंखें दे दी, नाक दे दिया, कुछ भी दे दिया, स्माइल दे दी, किसी की स्माइल ऐसी हो रही है कि जैसे किसी से मैच कर रही हो, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें कैसे होती है उन सब चीजों को अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मेन इसका चीज का फोकस है आज इसी चीज पे अपना, इसी चीज फोकस के कि आप अपन जैसे बहुत सारे जीव होते हैं वो सेम उसी एनिमल से मिलते हुए दिखते हैं। ठीक है, पर इन इनमें जैसे बहुत सारे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उनमें क्या चीजें अलग होता है, उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। बाकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं एकदम। एसेक्सुअल के अंदर जैसी जैसी कॉपी बन जाती है। फिर जो सेक्सुअल होता है उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये आज अपन मेनली आज अपने इसमें सेक्सुअल की चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक पढ़ लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। वी हैव सीन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि बहुत सारे जब सेक्सुअल मतलब जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो ज्यादातर वो उन दोनों की जैसे कोई बच्चा होता है तो उनको पेरेंट्स से वो मैच करते मिलते हैं, पर कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, किसी का आंखों कलर हो गया, कोई भी मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर कोई सा भी थोड़ा सा छोटा सा मतलब डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
अमाउंट ऑफ वेरिएशन इफ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि इसमें ज्यादा वो हेरिडिटी वाली चीजें नहीं होती है, मतलब वो डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंस वाला सीन नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर से हेजी जैसी कॉपी की कॉपी होती है। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ वी ऑब्जर्व ए फील्ड of sugarcane, we find very little variation among the individual plants। इसमें क्या बोलना चाहता है ये कि जैसे अपन ने कहीं खेत का देख लिया, कोई उस खेत देख लिया, जैसे चावल का देख लिया, कोई से भी जैसे शुगर केन का देख लिया, ठीक है। इनमें जो पौधे होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। इनमें कोई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसलिए इनमें कोई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। बाकी जब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन अपने को मिलता है, ठीक है। But in a number of animal individual human beings which reproduce sexually, quite distinct variation are visible among different individuals. In this chapter we shall study, ठीक है कोई। अब इसके मान बोलना क्या चाहता है कि जैसे ठीक है, इसमें बताओ, जैसे आपकी ये मम्मी है, ठीक है, और आपके ये पापा है, ठीक है। मम्मी और पापा दोनों क्या हुए, इन दोनों से आप दो भाई या एक भाई और एक बहन हो गई, ठीक है। ये ब्रदर हो गया और एक ये सिस्टर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि ये आप दोनों में भी कोई ना कोई प्रकार का मतलब डिफरेंस पाया जाएगा, ठीक है। जो जीन के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो एक दो जीवों के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने तुम दोनों भाई और बहन के अंदर भी कोई ना कोई प्रकार का वेरिएशन होता है। कोई किसी की, दोनों में से किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की हाइट कम हो गई, किसी का नाक लंबा हो गया, किसी का चौड़ा रह गया, ठीक है। किसी का फेस कलर का फर्क आ गया, ठीक है। किसी में मान के चलो कि फोरहेड आता है, उसमें फर्क आ गया, ठीक है। अब इनमें लिप्स में फर्क है, किसी भी पार्ट के अंदर, बॉडी किसी पार्ट के अंदर डिफरेंट रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, एनिमल्स के जो जीव होते हैं इन दोनों में भी वेरिएशन होता है। बाकी जैसे कोई प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये डिफरेंस पाया नहीं जाता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस या वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। बाद में बोल रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का जो वेरिएशन आता है उसकी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये कोई एनिमल है, इसने दो एनिमल रिप्रोड्यूस किए, ठीक है। अब इन दोनों में आ गए वेरिएशन, जैसे इसके पैर मान लो, इसका हेड मान लो, इन दोनों वेरिएशन आ गया। फिर इसने दो रिप्रोड्यूस किए, तो इनमें क्या हो गया, इसका कलर में फर्क आ गया, ठीक है। हाँ, इनके हाथों में, माथे में, ये सब डिफरेंस आ गया, ठीक है। और ये पूरा पूरा सेम हो गया, इसके पैर पैर में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें मेनली, इसमें जो बॉडी के बीच वाला पार्ट है इसके अंदर मतलब वेरिएशन आ गया। इसमें देखा जाए तो हेड दोनों में सेम आ गया, दोनों के हाथों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। ऐसा वेरिएशन होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन, the original organism at the top will give rise to टू इंडिविजुअल्स सिमिलर इन बॉडी डिजाइन, ठीक है। बॉडी के डिजाइन में दोनों में क्या हो रहा है, दोनों सेम है, बट विद सबटाइटल डिफरेंस, ठीक है। हम कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें हेड का कलर वाला हो गया, पैरों कलर वाला हो गया, ठीक है। कुछ कुछ डिफरेंस इन दोनों के अंदर पाया जाता है। ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल्स इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, विल सम ऑफ द सम ऑफ दिस डिफरेंस विल बी अनइक्वल, ठीक है। जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है।
अदर विल बी इन हेरिडिटी फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स हु वर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट मतलब डिफरेंस है एक दूसरे से। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। Inheritance from the previous generation provide both a common basic body design and subtle change in it for the next generation. Now think about what would happen when this new generation, ठीक है, इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब क्या बोलना चाहता है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, ये है, इससे ये दोनों सेकेंड जनरेशन के अंदर ये है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे जो इसमें से जो होते हैं, ये जो फर्स्ट वाले जनरेशन होते हैं, वहां से बहुत सारे जो वेरिएशन होते हैं वो सीधे इसमें इनमें भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है और सेम भी है। ठीक है, जैसे इसमें बीच का पार्ट है, सेम है, एक हाथ सेम है, ये पैर वाले मतलब पार्ट है वो सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सब सेम है, एक पैर वाला पार्ट है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर देखो बॉडी का बीच वाला पार्ट सेम है, डिफरेंट है, बाकी लेग्स हो गए। इसी प्रकार से इन सब में थोड़ा कोई डिफरेंट भी है और वेरिएशन भी है। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंट, ठीक, दैट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस। सेकेंड जनरेशन हो रही है वो डिफरेंस, उनमें से कुछ फर्क रख रही, देर दे इन इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। हमको बोले फर्स्ट जनरेशन पहली वाली जनरेशन है, वहां से जो सेकेंड वाली थर्ड वाली जनरेशन है, उनमें भी बहुत सारी चीजों का डिफरेंट होगा। ठीक है, एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस। Figure 8.1 would represent the situation if a single individual reproduce, as happens in a sexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divided again. अब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर कोई एक बैक्टीरिया है, अब इसके अंदर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड हुआ और दो बैक्टीरिया बना लिए, इनमें कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं आया। ठीक है, अब जिसने इन दोनों डिवाइड हुए और इन्होंने चार बैक्टीरिया बना लिए। ठीक है, अब इनमें भी कोई फर्क नहीं आया। कुल मिलाकर इनमें कोई प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है, वेरिएशन हो रहा है नेग्लिजिबल। ठीक है, if one bacteria divided and the resultant two bacteria divided again, the four individual bacteria generated would be very similar. ठीक है, there would be only very minor difference between them generated due to the small inaccuracies in DNA। ठीक है, अब डीएनए क्या है, वो थोड़ी बहुत कोई इनएक्यूरेसी आ जाती है, उससे थोड़ा सा कोई डिफरेंस इनमें मिल सकता है, डिफरेंट मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, डीएनए कॉपिंग। However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we'll see when we discuss the rule of इनहेरिडिटी। अब इनहेरिडिटी क्या चीज होती है, जो इनहेरिडिटी होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाई जाती है, एसेक्सुअल के अंदर कोई भी इनहेरिडिटी वाला सीन नहीं होता। ठीक है, डू ऑल दिस वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चेंज ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच ऑल। क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि सीधा बता देते हैं कि जैसे मान के चलो, एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो जी, अब इसमें क्या हो गया, जैसे कोई एक एनिमल है, उससे दो एनिमल हुए, उसने दो एनिमल रिप्रोड्यूस किए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनके अंदर कोई चेंज आ गया। ठीक है, अब चेंज भी दो प्रकार से आ सकता है, जैसे ऐसे मान लो इसके बाल है वो छोटे छोटे सी है, इसके बाल हो गए बड़े बड़े, इन एनिमल्स के हो गए बाल बड़े बड़े हो गए। ठीक है, दोनों के नहीं हुए, चलो ठीक है।
ठीक है, ए के बाल बड़े हो गए, ए के नहीं हुए। अब फिर आगे बढ़े, अब इसके जैसे बाल बड़े हो गए, तो इसने जैसे दो किए, तो ए के बाल बड़े हो गए, ए के नहीं हुए। इसमें जैसे इसने किया, तो ए के बड़े हो गए और ए के नहीं हुए। ऐसे ऐसे इसने रिप्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये जनरेशन मिल गई। अब क्या हो गया कि जैसे जैसे ये बाल बड़े हो रहे हैं, ये डिफरेंस आ रहा है इनमें। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि यहाँ का माहौल है ठंडा, तो ठंडे होने की वजह से जो ये बाल है, ये इसको क्या है, प्लस पॉइंट है, इनका फायदा है, इसलिए ये सर्वाइव करेंगे। और ये सर्वाइव नहीं कर, इनमें से कोई एक जना ये सर्वाइव कर गया, कैसे न कैसे कहीं लुका छुपी करके, ये सर्वाइव करके, दोनों बाल होने की वजह से ये सर्वाइव नहीं करा। अब कितने बचे, दो तो बाल वाले, दो हेयरी बच गए, और एक विदाउट हेयर वाला बच गए। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर इसने भी वही सेम कर दिया, दो बाल वाले एक बिना बाल वाले हो गए। और इसने किया तो वही दो बाल वाला एक बिना बाल वाला। ठीक है, अब ये सब कर तो दिया आपने। एक मिनट। ठीक है, इनमें आ तो गए। अब हुआ क्या कि इनमें से कोई एक सर्वाइव कर गया, ये दोनों चल दिए। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि तीन हेयर वाले बच गए, एक बिना हेयर वाले, ऐसे करते करते बिना हेयर वाले गायब हो गए। ठीक है, कुल सारे के सारे कौन से बचे, हेयरी वाले बच गए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसको ऐसे मान के चलो कि इसको अपन काउंट करेंगे इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन क्या होता है कि जनरेशन जनरेशन बाय जनरेशन के अंदर चेंज होता है, और वो इन्वायरमेंट अगर सुटेबल हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जीव होता है वो उसके अंदर सर्वाइव करने लग जाता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे इसको उल्टा ले लो। ठीक है, कि जैसे ये हॉट प्लेस है, जैसे रेगिस्तान आ गए, अब हेरी वाले क्या हो गए, गायब हो रहे। जैसे कोई एक दो हेरी वाला आया, गायब हो गया, फिर हो गए, ऐसे कर कर आगे फिर कौन से विदाउट हेयर वाले बचेंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंट ऐसा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इवोल्यूशन वही काम आता है जहां ये सुटेबल होता है। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर दे रखा है, आराम से इसको पढ़ सकते हो आगे। चलो जी। चलो नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज बैक्टीरिया दैट कैन withstand heat will survive better in the heat wave। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीजों आपको पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब बात आ जाती है हेरिडिटी। आपको इतनी देर से मैं ये सब चीजें ही बता रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि जो हेरिडिटी होती है उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइट हो गया, आंख का कलर हो गया, हेयर के टाइप्स हो गए। ये सब चीजें क्या होती है कि वो अपने को पेरेंट्स से मिलती है, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स से नहीं भी मिलती। ठीक है, अब जैसे बोलते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो अपने पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे होते, फिर क्या बोलते हैं कि ये मतलब ये अजीब सा कहाँ से जन्म ले लिया, ये अपना ऐसे मतलब बोलते रहते हैं घर वाले। ठीक है, कि ये ऐसे तो है ही नहीं, इसके मम्मी बाप नहीं है, इसके दादा के भी नहीं था, इसके परदादा मतलब वो उनके भी नहीं था। ठीक है, ये फिर ये मतलब ये ऐसा कलर कैसे हो गया, ऐसे वैसे मानते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अपन आगे इस हेरिडिटी का बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हेरिडिटी का अपन आपको डिटेल से बता दिया। ये इंट्रोडक्शन चीज है वो आपको एक बार की बता देता हूँ कि द मोस्ट ऑफ obvious outcome of the reproductive process still the remain the generation of individuals of similar design. The rules of heredity determine the process by which trait and characters are रियल बाय हेरिडिटी लेटस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें दो अपन को वर्ड आएंगे समझने वाले, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक तो होता है ट्रेट होता है, और होता है एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है ट्रेट और होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसके अंदर
अपने को वहां अपने वो जो पेरेंट्स होते हैं उससे अपने को किसी न किसी प्रकार के कलर हो गया, अपने बॉडी का शेप है, वो सब चीजें अपने को मिलती है। अब ट्रेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जैसे कोई जीन है, अब जीन के अंदर जैसे क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई होता है, वाई वाई होता है, ठीक है। तो उससे अपने को पता चलेगा कि वो फीमेल हो गई, ये मेल होगा, ठीक है। वो ये सब चीजों के बारे में अपन डिटेल से नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो होता है हेरिडिटी ट्रेट। चलो हेरिडिटी ट्रेट को अपन कर लेते हैं आज, ठीक है। अब हेरिडिटी ट्रेट क्या होती है, वोट एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप ऐसे बेसिक चीज मान के चलो, जैसे आप अपने आसपास में जैसे एक दो जने हैं, उनमें देखो आप, या आप ही बता दो कि जैसे ये अपने को ये कान का दे रखा है, ये ईयरपिन, ठीक है। ए का साइज ये है, ए की इसमें ये छोटा है, ठीक है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि किस किसके अपने पेरेंट्स से हूबहू मैच करा रहे हैं, या ऐसे मान के चलो कि किसका कौन सा है, ठीक है। अपन फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि भाई किसका कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। अब इसमें रेशियो देखो, जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 70 का ये हो गया और 30 के ये हो गए, ये डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जो इस टाइप का जो ये हेरिडिटी आती है, ये किसकी वजह से आती है, ये ट्रेट का काम करता है, ठीक है। अब किसमें कौन सा है, किसमें कौन सा है, ये फर्क, या फीमेल मेल वाला फर्क, ये सब जो फर्क आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, कि जैसे ये जो कैरेक्टर है, उसके जो क्रोमोजोम है, उसके अंदर जो डीएनए होता है उनका, ऐसे मानो चले ए वाले का तो ये होता है, ठीक है, और जो ए बी होता है उसका ये सीन होता है, ठीक है। अब जैसे किसी एक पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स है, उनमें से मम्मी है, उनका हो गया ए बी, ठीक है, और पापा का हो गया ए, ठीक है। अब ऐसे हो गया, किसी के मम्मी और पापा दोनों के ए हो गए, ठीक है। अब इससे जो बच्चे पैदा होंगे उनका क्या होगा, क्या ऑर्डर आएगा, वो सब चीजें एक ट्रेट होता है, हेरिडिटी ट्रेट होती है, उसके अंदर अपन इस चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे इससे देखो आप, अब इससे ऑलमोस्ट आइडिया लगाओ, जैसे कि ए ए ए बी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अपने को चार बच्चे प्राप्त हुए इससे, ठीक है। इससे मिल गया ए मिल गया, इससे भी ए मिल गया, ए बी मिल गया, इधर भी ए बी मिल गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा आया ए, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया फिर ए बी, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया ए, इसमें कौन सा आ गया ए बी, ठीक है। अब लाइफ में जो रिजल्ट आएगा वो किस हिसाब से आएगा, ए कितने हैं, दो, ए बी कितने हैं, वो भी दो, ठीक है, और रेशियो क्या है, 1:1। अब आपको किसी ने बोल दिया कि अब जो बच्चे पैदा होंगे, जो आने वाले टाइम में जो बच्चा पैदा होंगे इनके, उनके जो आने वाले टाइम जो बच्चा पैदा होंगे इनके, उनके जो ये ईयर पिन्ना है, इनका क्या कलर रहेगा, मतलब जो क्या शेप रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपको बोल दिया कि ये जो फर्स्ट वाला ए है, उसका क्या आपको आइडिया होगा कि जैसे चार बच्चे हैं उनमें से कितनों का होने के चांस है, तो कितने हो गए, दो के, ठीक है। और जो ये बी वाला होता है वो कितने के, चार में से ये दो के। ऐसा अपने को रेशियो से आइडिया लगाते हैं इससे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके। और जो आपको मैंने कमेंट बोला, एक बार के लिए आप कमेंट करना, जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपके नियर बाई किसके कितने कैसे कान है, क्या है, किसका फेस मैच कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, वो एक दूसरे को अपने को सीखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके ओके।